यत्रे तास्तो न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाः क्रिया। जहां नारियों का सम्मान किया जाता है वहां दिव्य शक्तियां निवास करती हैं, और जहां नारियों का सम्मान नहीं किया जाता वहां समस्त अच्छी से अच्छी क्रियाएं भी निष्फल हो जाती हैं। मान्यवर अतिथिगण, माननीय निर्णायक मंडल, आदरणीय आयोजकगण और प्रिय सहभागीगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सृष्टि चौहान है और मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। आज मुझे पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर अपने विचार प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे पहले कि मैं अहिल्याबाई के जीवन पर प्रकाश डालूं, हमें उनके नाम के आगे जुड़े शब्द पुण्य श्लोक की गरिमा को समझ लेना चाहिए। पुण्य श्लोक का अर्थ होता है शुभ चरित्र, यानी जिसका चरित्र या यश बहुत शुभ और सुंदर। इतिहास में अहिल्याबाई से पूर्व पांडव युधिष्ठिर, राजा नल और भगवान विष्णु को ही पुण्य श्लोक की उपाधि मिली हुई है। तो आप सोचिए कि जिनकी त्रिशताब्दी आज हम मना रहे हैं वे कोई साधारण महिला नहीं है। अहिल्याबाई होलकर न केवल एक अद्वितीय शासिका थी, बल्कि वे धर्म, नीतियों और जन सेवा की अप्रतिम प्रतिमान थी। उनका जीवन त्याग, सेवा और न्याय का अद्वितीय उदाहरण है। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौनी ग्राम में हुआ। उनके पिताजी माणकोजी शिंदे एक साधारण किसान थे। वे अपने बचपन से ही धर्म, नीतियों और जन सेवा से प्रभावित थी, और उनकी इसी बुद्धिमत्ता और सादगी ने उन्हें 15 वर्ष की आयु में ही खंडेराव होलकर के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बांधा। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद खंडेराव होलकर का निधन हो गया। लेकिन इस दुख के आगे झुकने के बजाय अहिल्याबाई ने पूरे होलकर साम्राज्य की सेवा करने का व्रत लिया। उनका राज्याभिषेक 1767 में हुआ और उसके बाद उन्होंने मालवा राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने अपनी शासन प्रणाली में न्याय, परोपकार और धर्म का समन्वय किया। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हमारे समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया, तीर्थ स्थलों की मरम्मत कराई और विद्वानों को सम्मानित किया, जैसे काशी का विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और कई अन्य ऐतिहासिक धरोहरें उनके द्वारा पुनः स्थापित की गई। उनका शासनकाल ज्ञान व संस्कृति के पल्लवन का समय था। धर्मो रक्षति रक्षितः। इस श्लोक का अर्थ है कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। अहिल्याबाई ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा। उन्होंने न केवल धर्म का पालन किया, बल्कि सामाजिक न्याय को भी महत्व दिया। उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कई कार्य किए, जैसे विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति, बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, बालिकाओं को आत्मरक्षा और युद्ध कला का प्रशिक्षण देना आदि। वे स्वयं भी युद्ध नीति में निपुण थे, परंतु उनका स्वभाव शांति प्रिय था। उन्होंने कभी भी अनावश्यक युद्ध नहीं किया और सदैव अपने राज्य को न्यायपूर्वक चलाया। उनका उद्देश्य था कि उनकी प्रजा को सुख समृद्धि मिले और वो सदैव प्रसन्न रहे। उन्होंने उनके शासन में सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग समान अधिकारों का उपभोग करते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। अहिल्याबाई श्लोक का सजीव उदाहरण थी। वह अपने राज्य की प्रजा को अपना परिवार मानती थी और उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य करती रही। उनकी इसी उदारता और सेवा भावना ने उन्हें लोक माता का सम्मान दिलाया। नास्ति धर्मो अधिकारानुयायी। इस श्लोक का अर्थ है कि धर्म सदा उनके साथ चलता है जो अपने अधिकारों का पालन करते हैं। अहिल्याबाई ने सिद्धांत को अपने शासन में उतारा और अपने कार्यों से जनहित का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अहिल्याबाई के द्वारा किए गए कार्यों प्रेरणा लेते हुए हमें उनका अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर हम सभी के लिए एक अद्वितीय प्रेरणा है। उनका त्याग, निष्ठा और जन सेवा का भाव हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा क्या होती है। आप सभी मेरे साथ कहिए, भारत माता की जय। धन्यवाद।